हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्वाइन स्टडी पर। तो आज की क्लास है हमारी जो त्रिकोणमिति की फर्स्ट प्रश्नावली चल रही थी 10th क्लास की गणित की, उसी में जो आगे की नेक्स्ट सवाल है उन सवालों को करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक और क्लास को अंत तक देखिए ताकि इस सवाल की कंडीशन आपको पता लग जाए, सवाल का बेस पता लग जाए, सवाल को किस तरीके से बेसिकली हल कर सकते हैं हम। त्रिकोणमिति के जो सवाल है आज की वैरायटी कुछ थोड़ी सी चेंज है क्योंकि हम त्रिकोणमिति अनुपात वाले सवाल का हल कर रहे हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात की थोड़ी वैरायटी आज चेंज है, लेकिन एकदम बेसिक से अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए, एकदम सरल तरीके से हल करेंगे जो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं और जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जब आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और अपने दोस्तों को जल्दी से जल्द शेयर कर लीजिए, अधिक से अधिक जोड़िएगा ताकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़े परिवार के साथ हम आपसे जुड़ सकें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है हमारा जो प्रश्नावली 8A का 8वां सवाल, 18वां सवाल है, 18 सवाल। उसमें दिया है कि कॉस ए बराबर, क्वेश्चन नंबर 18 है कि कॉस ए बराबर दिया है, कॉस ए बराबर 4/5। तो सिद्ध कीजिए, पूछा है कि सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध हमें करना था tan A बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर साइन ए और बटे में sec A। ये हमें सिद्ध करना है कि ये मान और ये मान का दोनों बराबर है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। इसी तरीके से हमें दोनों साइडें मान लेनी होती हैं। तो अब हमें ये सिद्ध करना है। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास मान दिया है कॉस ए का, पूछा है tan A साइन और sec से, tan साइन और sec से पूछा है, लेकिन मान किसका दिया है, केवल कॉस ए का। तो क्या कॉस ए में से tan A के मान और sec ए का मान और sin A का मान निकल सकता है, देखते हैं। तो कॉस ए बराबर 4/5। यदि इसके नीचे 1 मान के पलट दें इसको हम, तो क्या हो जाएगा 1/, कॉस ए बराबर 5/4। और ये हमें पता है कि 1/cos ए बराबर 4/5/4 आ गया कि 1/cos ए का मान क्या होता है, sec ए। जो त्रिकोणमिति अनुपात में पिछली क्लास में मैंने अच्छे तरीके से समझा रखा है। तो इतने का मान क्या होता है, cos ए। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास, sec ए बराबर 5/4। तो हमारे पास sec ए का मान आ गया, क्या आ गया, sec ए का मान आ गया। और हमारे पास क्या है, cos ए का मान आएगा। sec ए हमारे पास है, कॉस बनेगा tan में, तो कॉस ए का मान भी है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, साइन ए का मान हमारे पास नहीं है। तो यहाँ से हमें साइन ए का मान निकालना पड़ेगा पहले। तो साइन ए का मान आप कैसे निकालेंगे, तो वही पाइथागोरस प्रमेय से या त्रिभुज की सहायता से। तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाया हमने, किसके अनुसार करेंगे, कॉस ए से करेंगे कि कॉस ए बराबर 4/5 है। तो ए बिंदु कहाँ होना चाहिए, आधार की वजह पर। ये हमने यहाँ रखा, बी इधर रख लिया और सी इधर है। कॉस ए बराबर क्या होता है, ये पता होगा आपको। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कण। जब ये आधार बटे कण होता है तो आधार कितना है, 4 है, और कण कितना है, 5 है। आधार हमारे पास 4 है और कण कितना है, 5 है। क्या नहीं है हमारे पास, लंब नहीं है। लंब नहीं है तो लंब निकाल लेंगे। सूत्र क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कण 5 है, 5 का वर्ग बराबर आधार 4 है तो 4 का वर्ग प्लस लंब कितना है हमारे पास, नहीं है, निकालना है। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, इधर ले आए, माइनस का हो गया एल स्क्वायर। 25 में 16 घटाए कितने बचे, 9 बचे, बराबर एल स्क्वायर। यानी कि एल कितना हो जाएगा कि एल बराबर √9 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3। क्योंकि √9 के 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। तो √9 कितना हो गया, 3। तो हमारे पास लंब कितना आ गया, 3। जब 3 आ गया है तो बाकी के हम सभी मान निकाल सकते हैं। कौन से, हमें क्या चाहिए, tan A और हमें मान चाहिए tan A और sin A का। तो देखिए sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कण
साइन ए बराबर लंब बटे कण होता है, तो लंब हमारे पास कितना है 3 और कण हमारे पास कितना है 5 है, तो 3/5 3/5। ऐसी tan ए यहीं से निकाल लेते हैं। चलो tan ए बराबर कितना होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारे पास 3, आधार कितना है 4। tan ए का हम मान साइन और कॉस से भी निकाल सकते थे, क्योंकि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि tan ए यानी कि tan थीटा, तो tan ए बराबर साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। तो tan ए बराबर साइन ए का मान हमारे पास क्या आया 3/5 और कॉस ए का मान हमारे पास क्या है 4/5। तो देखिए tan ए क्या बन जाता है, tan ए क्या जाएगा 5 से 5 हमारे क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बना 3/4। तो देखिए यहाँ tan ए का मान इस तरह से ही निकाल सकते थे, या डायरेक्टली tan ए का मान कितना आ गया 3/4 आ गया। बस हमने मान हमारे पास सब हो गए, हमारे पास साइन का मान भी आ गया, एक ये है, एक ये है, हमारे पास कॉस का मान भी हैगा और हमारे पास सेक का मान भी हैगा। बस मान पुट कर दीजिए। यहाँ से हम क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड से हल करते हैं, क्या ये बन के आएगा, बिल्कुल देखेंगे। तो tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर, तो tan ए का मान कितना है हमारे पास देखिए 3/4, तो यहाँ रख देते हैं 3/4 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर यानी 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का, क्योंकि tan स्क्वायर ए है तो इसका मतलब tan स्क्वायर tan का जितना मान है उस पर होल स्क्वायर। यहाँ क्या चल रहा था इधर साइन ए अपॉन सेक ए, तो साइन ए का मान कितना है हमारे पास 3/5 और सेक ए का मान हमारे पास कितना ये आया 5/4, यहाँ रख देंगे 5/4। बस अब हल कर लेते हैं, ये 3/4 कितना है, ये 3/4 और इसके बटे में कितना 1 प्लस 3 का वर्ग कितना हुआ 9 और 4 का वर्ग कितना हुआ 16, बराबर में भी क्या है 3/5, तो 4 यहाँ आ गया और 5 लो, ये 4 ऊपर और 5 नीचे। तो देखिए 3 गुणा 4 और बटे में 5 गुणा 5, क्योंकि ये कंडीशन इस तरह से है 3/5 बटे में 5/4, तो सबसे नीचे वाला बटा ये है, ऊपर का ये, सबसे नीचे वाला पद, सबसे नीचे की संख्या सबसे ऊपर और जो बीच वाली संख्या है वो दोनों नीचे आ जाती हैं। ऐसे यहाँ भी ये 3/4 बना और 1 प्लस 9/16, तो 16 से इसकी गुणा करेंगे, इसके नीचे 1 मान के 16 का 16 और प्लस के 9 है तो जुड़ गए 16 9 25, कितने हो गए 25/16 हो गए, 16 का 16 16 और 9 25, 25/16, तो 25/16 हो गए, तो 16 कहाँ चले जाएंगे ऊपर, यानी कि 3 गुणा 16 और यहाँ 25 बना तो 25 गुणा 4 और बराबर में 3 चौक 12/25। तो देखिए 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16, यहाँ से कितना होना 3 चौक 12 और नीचे कितना होना 25 बराबर 12/25। तो हमारे पास ये सिद्ध हो गया है, ये क्या हुआ, ये प्रूफ कर लिया है हमने, ये प्रूफ हो गया है क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूफ करना था और यही क्या है हमने प्रूफ कर लिया है। तो सिद्ध करने वाले सवालों में आंसर उसी में लिखा होता है, बस कुछ नहीं है, हम त्रिकोणमिति अनुपात के तरीके से कर रहे हैं या उस तरीके से कर रहे हैं, तो वही मान रख रहे हैं, जो मान पूछा है उसका है उसके अकॉर्डिंग उसमें मान रख देंगे और दोनों साइड हल कर देंगे, दोनों साइडों में से वही उसका आंसर होगा कि दोनों साइड बराबर है या नहीं है। यदि ये बराबर नहीं आती तो यहाँ क्रॉस कर देते और ये बराबर है तो सिद्ध हो गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। आपको समझ आ गया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा आपने कि हाँ किस तरह से सवाल हल हो जाता है। प्लीज जल्दी से लाइक कर लीजिए और जल्दी अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि और भी जो बच्चे हैं 10th क्लास की बोर्ड क्लास वाले, बोर्ड परीक्षा देने वाले, उन्हें भी अच्छे तरीके से
बेसिकली मैथ सीख लेंगे वो भी। तो जल्दी से जल्द शेयर कीजिए और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। नेक्स्ट सवाल है कि साइन थीटा बराबर 1/2। तो क्वेश्चन नंबर है 19, साइन थीटा बराबर 1/2। तो पूछा है, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है इसमें? इससे पूछा है 3 साइन ए और 4 साइन, 3 साइन थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा। पूछा है 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सिद्ध करना है हमें। तो देखिए साइन थीटा का ही मान पूछा है और साइन थीटा ही हमें क्या दे रखा है, साइन थीटा का ही मान दिया हुआ है, साइन थीटा का अनुपात दिया हुआ है, साइन थीटा का ही मान सिद्ध करा रहा है। तो कुछ नहीं, डायरेक्टली क्या करेंगे, इसे करना है हमें। तो चलिए लिखते हैं 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम हल कर रहे हैं। तो 3 गुणा साइन थीटा का मान कितना 1/2 माइनस 4 गुणा साइन थीटा का मान रखा 1/2, घात 3 है तो 3 घात लगा दी, बराबर 1 है। तो कितना होगा 3/2, 3 ऊपर चला जाएगा, माइनस के 4 गुणा 1 का घन 1 ही होगा, 2 की घात 3 करेंगे तो 2 की गुणा 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, इससे काटा 4 दूनी 8, या 1 है। तो कितना बना 3/2 माइनस बना कितना 1/2। 3 में से 1 गया क्योंकि हर यहाँ से समान है तो 1 हर लिया हमने, ऊपर की संख्या जैसी थी वैसी लिख देते हैं। 3 में से 1 गया, कितना बचा 2 बचा, और नीचे क्या है 2, नीचे क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा बना कितना 1। तो देखिए यहाँ से 1 और 1, यहाँ से 1 और बराबर क्या है 1। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूफ करना था। ये क्या है प्रूफ हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है राइट हैंड साइड बराबर है, दोनों ही साइड कैसी हुई बराबर हुई, यही हमें सिद्ध करना था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 20वां सवाल है साइन ए बराबर 1/3। साइन ए बराबर 1/3। तो इसमें पूछा है कि कोसे कोसेक कोसे कोसेक प्लस टेन ए सेक, टेन ए सेक के मान। तो इसका मान क्या होगा, ये हमें सिद्ध करना है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए साइन ए का मान दिया है केवल, लेकिन इसमें क्या है कॉस है, सेक है, टेन है और सेक है। तो कॉस कोसेक टेन और सेक, केवल साइन ए का मान है तो हमें टेन ए का मान भी चाहिए, कॉस का भी चाहिए और कोसेक का भी चाहिए और सेक का मान भी चाहिए। तो इन सब के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, वही त्रिभुज वाला रूल अपनाएंगे। तो हमें दिया है क्या साइन ए बराबर 1/3, जबकि त्रिकोणमितीय अनुपात में इसका मान क्या होता है, रूल अनुपात क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो ये लंब है और ये क्या है कर्ण है। अब क्या करेंगे, एक चित्र बना लेंगे त्रिभुज, देखेंगे यहाँ बिंदु कौन सा है ए, तो ए बिंदु कहाँ रखेंगे आधार की भुजा पर, इधर बी रख लेंगे और इधर सी। लंब बटे कर्ण है, लंब कितना 1 और कर्ण कितना है 3 है, तो 3 इधर आ गया। हमारे पास क्या नहीं है आधार, तो आधार निकालेंगे इसी सूत्र से, के स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इससे इसलिए लिख रहा है डायरेक्टली क्योंकि अगर हम इसे ए बी सी में करके लिखेंगे तो ए बी सी में अगर बिंदु चेंज हुए, बिंदु अगर चेंज हुए तो सवाल गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप केवल कर्ण आधार और लंब के रूप में इस सवाल को, इस सूत्र को लिखिया करें। चलिए कर्ण का मान 3 है, 3 का वर्ग बराबर आधार हमें निकालना है, प्लस लंब कितना 1 तो 1 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 1 का वर्ग 1 होगा, इधर ले आए बराबर ए स्क्वायर। 3 में से 1 गया, कितना बचा 8 बराबर ए स्क्वायर, यानी ए का मान कितना आ गया, ए बराबर √8। तो ए बराबर ये कितना हो जाएगा 2√2, क्योंकि 2 का वर्ग 4 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया। तो यहाँ मान आधार कितना हो गया 2√2। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये मान निकालने हैं। तो यहाँ से साइन ए का मान तो है, कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए क्या होता है हमारे पास आधार बटे
कण। तो आधार हमारे पास कितना है 2√2, कितना है 2√2 और बटे में कण, कण कितना है 3। ऐसे ही किसका निकालना है हमें, कोसेक का चाहिए। कोसेक क्या होता है कण बटे लंब, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो क्या हो जाएगा 3/1। तो ये कण 3 है और लंब कितना है 1 है। आगे क्या चाहिए हमें tan a। तो tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 1, आधार कितना है 2√2। नेक्स्ट चाहिए हमें sec a। sec cos का उल्टा होता है, तो sec बराबर क्या होता है कण बटे आधार, कोसेक का उल्टा, इसका मतलब 3/2√2, यानी कि 3/2√2। ये सभी मान आ गए। अब क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे हम। यहाँ से मान रखने पर मान किस में रखेंगे, कोसेक ए प्लस tan a इंटू sec a। कोसे का मान हमारे पास क्या है 2√2/3 गुणा में कोसेक a का मान कितना है 3/1 प्लस tan a का मान रखेंगे, tan a बराबर 1/2√2 गुणा में sec a का मान कितना है हमारे पास 3/2√2। तो ये परिमेय संख्या ये गुणा में है, तो गुणा करेंगे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे, इससे इसे गुणा करेंगे। तो देखिए जो रूट वाली संख्या है, रूट वाली की रूट से करते, लेकिन रूट की यहाँ नहीं है, रूट के बाहर वाली जो संख्या है उससे बाहर वाली की संख्या ही होगी। तो 3 दूनी 6√2 बटे में 3 इकाना 3 प्लस, ऐसे ही यहाँ भी 3 इकाना 3 बटे में 2√2 है, तो 2 दूनी 4 और √2 की √2 से गुणा करेंगे तो दोनों में रूट हट जाएगा, क्या बचेगा गुणा में 2। ये कैसे, इसको समझ लेते हैं, इसको बता देता हूँ मैं। यहाँ देखिए कि 2√2 गुणा 2√2, जब रूट वाली संख्याओं की आपस में गुणा होती है तो क्या है रूट वाली संख्या की रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं, और जो रूट के बाहर संख्या होती है उसे उसके बाहर वाली संख्या से ही गुणा किया जाता है। देखिए 2 से 2 की गुणा करेंगे तो बाहर वाले की बाहर, रूट वाले की रूट से, तो 2 गुणा 2, और अब रूट वाली संख्या के अंदर गुणा करें तो √2, ये सब गुणा में आएगा √2 और गुणा √2, तो 2 दूनी 4 और √2 की √2 से गुणा करेंगे, यानी कि संख्या क्या हो जाएगी ये गुणा में, तो 2 गुणा 2 तो 4 गुणा कितना बना, यानी कि √2 का वर्ग हो गया ये, क्योंकि 2 बार जो चीज़ गुणा में होती है उस पर उतनी घात लग जाती है। जब घात लग जाती है तो घात से घात कैंसिल, घात से रूट कैंसिल हो गया, तो 4 गुणा 2, जो 4 गुणा 2 हमारा मान ये आ गया इस तरीके से। चलिए अब आगे करते हैं। 6√2 बटे में 3 प्लस 3/4 दूनी 8। अब क्या है, अभी से परिमेय संख्या की तरह से हल करेंगे, तो दोनों के क्या है अंश वो हर अलग अलग है, तो दोनों हरों की गुणा 3 8 24, 3 8 दोनों की गुणा कर लेंगे, 3 8 24। अब इससे इसे गुणा और इससे इसे गुणा, तो इससे गुणा करेंगे तो ये बगैर रूट का है, तो बगैर रूट वाली से 8 छंग 48, कितना हुआ 48√2 प्लस 3 तिया 9, कितना हुआ 48√2 प्लस 9। अब क्या इनमें से कुछ कॉमन मिल सकता है, इसमें से हमें कुछ कॉमन मिलेगा, देखते हैं क्या कॉमन मिलेगा हमें। बिल्कुल कॉमन मिलेगा, कि यहाँ से 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से 3, क्योंकि 48 भी 3 से कटेगा और 9 भी कटेगा। 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में 3 से इसे काटेंगे, 3 इकाना 3 और 3 छंग 18, और ये क्या है √2 प्लस 3 तिया 9, नीचे क्या है 24। अब 3 से ये कट जाएगा, 3 8 24, तो हमारे पास मान क्या बन जाता है 16√2 प्लस 3/8। यही क्या है हमारा आंसर भी है, यही क्या है आंसर भी है। तो ये था 20वां सवाल, जो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हुआ है सवाल। क्यों, क्योंकि हमें मान अधिक निकालने थे, तो इसलिए पहले हमने मान निकाले पाइथागोरस प्रमेय से, चारों मान आ गए, उसके बाद इस समीकरण में हमने मान पुट कर दिए और हमारा उत्तर आ गया 16√2 प्लस 3/8। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए नेक्स्ट सवाल है 21 सवाल दिया है 13 sin a बराबर 12, तो sec a माइनस tan a का मान क्या होगा। किसमें सवाल है ये, तो चलिए
क्या है, पहले इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, यानी कि 13 साइन ए 13 साइन ए बराबर 12। इस संख्या को इधर ले जाते हैं तो हमारे पास साइन ए का मान आ जाएगा 12/13। ये हमारे पास साइन ए का मान आ गया। पूछा क्या है, सेक ए और टेन ए, सेक में और टेन में पूछा है, तो हमारे पास ना तो सेक है और ना ही टेन का मान है। तो उसके लिए क्या करेंगे, त्रिभुज की सहायता से त्रिभुज बना करके हम इसका मान निकाल लेंगे। तो अब एक त्रिभुज बनाएंगे और देखेंगे इस बिंदु कहाँ है, आधार की भुजा पर होना चाहिए, तो यहाँ मान लेंगे और इधर बी मान लो, इधर सी मान लो। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कण होता है, यानी साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कण। लंब बटे कण होता है तो लंब कितना हमारे पास 12 और कण कितना है हमारे पास 13। बस अब आधार निकालना है, तो उसी सूत्र से कण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कण हमारे पास कितना है 13 का वर्ग बराबर आधार निकालना है -12 का वर्ग, क्योंकि लंब है। तो 13 का वर्ग कितना होता है 169, माइनस इधर ले आएंगे इसे बराबर प्लस वाले को, 12 बार में 144 बराबर ए स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 बराबर ए स्क्वायर। तो 25 कितने का वर्ग है 5 का, तो ए बराबर कितना आ गया 5 आ गया, क्योंकि यहाँ से घात हटाएंगे इस पर रूट लग जाएगा, और रूट कितने का 25 का रूट कितना है 25 कितने का रूट है 5 का रूट है 25। तो ये मान कितना आ गया हमारे पास 5। बस अब क्या है, मान निकाल लेंगे। कौन से मान चाहिए हमें, सै के चाहिए। सै के बराबर क्या आता है, सै के बराबर होता है कण बटे आधार। तो कण कितना है 13, आधार कितना है 5। क्या चाहिए हमें, tan ए, हमें tan ए चाहिए। तो tan ए का मान क्या होता है, tan ए हो गया हमारे पास लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारे पास 12, आधार कितना है 5, तो 12/5। बस मान हो गया, मान रखने पर मान कहाँ रखेंगे, sec ए माइनस tan ए। sec ए का मान कितना 13/5 माइनस tan ए का मान 12/5। हर समान है तो दोनों में से एक हर आ गया, और यहाँ 13 माइनस के 12 ऐसे हो गया, बचा कितना हमें पास आ 1 और नीचे क्या आ गया 5। यही क्या हुआ हमारा आंसर भी होगा। तो ये किसमें सवाल था, बहुत आसान सा सवाल था, समझ आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा। देखिए नेक्स्ट सवाल है 22। दिया है cos थीटा बराबर m/n, तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा माइनस cot थीटा का मान क्या होगा। तो ये निकालना हमें। cos का मान दिया है, tan और cot का पूछा है, तो हमें क्या चाहिए, इसमें साइन भी आता है, इसमें cos भी आता है, इसमें भी आता है साइन। तो हमारे पास साइन का मान नहीं है, साइन हमें क्या होगा निकालना पड़ेगा। तो चलिए नहीं पहले साइन निकाल लेते हैं कि साइन का मान क्या आता है। तो क्या दिया है cos थीटा बराबर m/n, क्या होता है आधार बटे कण। आधार बटे कण है, तो क्या करेंगे यहाँ से एक त्रिभुज बनाएंगे। थीटा बिंदु है, तो थीटा कहाँ होगा, यही कौन है थीटा, तो कोई भी कहीं भी रख लो, ए बी सी। आधार कितना है m, कण कितना है n, लंब हमें निकालना है, तो उसी से कण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कण हमारे पास कितना है n का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार m दिया है m का स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। m को इधर ले आएंगे, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर l स्क्वायर। तो इसको आगे क्या है, इसको घात हटाएंगे यहाँ से, तो इस पर क्या रूट चल जाएगा, इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा l बराबर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो ये हमारे पास लंब का मान आ गया, लंब क्या आ गया रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। बस अब हमें क्या निकालना है, tan थीटा और cot थीटा। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब और आधार कितना आ जाएगा, लंब कितना हमारे पास रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, बटे में आधार कितना है
एम। अब क्या चाहिए हमारे पास, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है इसका उल्टा, तो आधार बटे लंब कितना हो जाएगा, एम बटे रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। क्या करेंगे यहाँ से मान रखने पर, देखिए टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। टेन थीटा का मान हमारे पास क्या है, ये है, तो टेन थीटा की जगह टेन थीटा का मान रखेंगे एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस बटे में एम। कॉट की जगह कॉट का मान क्या है, एम बटे रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो चलिए अब क्या करना है, हर अलग अलग है तो दोनों हरों की करेंगे, गुणा करेंगे, एम रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, इससे इसकी गुणा करेंगे तो दोनों एक जैसे हैं, जहाँ दोनों रूट में एक जैसे हो तो रूट से रूट कैंसिल और एक पद बचेगा, क्या बचेगा, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। इससे इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से एम स्क्वायर, एम से एम की गुणा एम स्क्वायर। इन दोनों की जब गुणा की तो रूट में दोनों संख्या एक जैसी हैं, रूट से रूट कैंसिल, अकेली संख्या बच जाती है। जैसे टू गुणा रूट टू, तो क्या हो जाता है यहाँ से 2 की पावर 2 बराबर कितना आ जाता है 2। इसी तरीके से तो देखिए यहाँ से ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो यहाँ से माइनस माने यानी कि एन स्क्वायर माइनस के 2m स्क्वायर और बटे में एम रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। यही क्या होगा, इसका आंसर हो गया। बस यहीं तक हल करना था। अब समझ आ गया होगा आपको कि हमें कैसे हल करना होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है 23। इसमें दिया है कि कोसे बराबर 5/13, तो साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए बटे में 2 tan a का मान क्या होगा। तो दिया क्या है, कोस ए का मान तो दिया है हमें, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, साइन ए का मान हमारे पास नहीं है। जब हमारे पास साइन ए का मान नहीं है तो क्या है, साइन ए का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए साइन ए का मान पहले निकालेंगे। कैसे, दिया है कोस ए बराबर 5/13 बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे, त्रिभुज, आधार की भुजा ए है तो ए यहाँ रख लेंगे और बी इधर और सी इधर। आधार कितना है 5 ये, और कर्ण कितना है 13। लंब हमें निकालना है, तो वही सूत्र के स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान 13 है तो 13 का वर्ग, आधार हमारे पास 5 है, 5 का वर्ग प्लस लंब हमें निकालना है। तो 13 का वर्ग कितना हो गया 169, 5 का वर्ग कितना हो गया 25 और प्लस लंब का स्क्वायर 25 इधर लाएंगे तो 169 माइनस के 25 बराबर एल स्क्वायर। 169 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 144 बराबर एल स्क्वायर, यानी कि एल बराबर अंडर रूट में 144। तो एल 144 कितने का वर्ग है 12 का, तो एल बराबर कितना आ गया 12। ये कितना हो गया हमारे पास 12। हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए और टेन का मान चाहिए। तो देखिए साइन टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार लंब बटे आधार, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। आगे क्या चाहिए हमें, साइन ए चाहिए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो 12/13, यानी कि लंब बटे कर्ण बराबर 12/13, 12/13 लंब बटे कर्ण। कॉस ए हमारे पास हैगा, टेन ए निकाल लिया और हमने साइन ए का मान था तो साइन ए भी निकाल लिया। बस अब क्या करेंगे, मान रखने पर मान कहाँ रखेंगे, इसमें साइन ए माइनस कॉस ए बटे में क्या है 2 tan a। तो साइन ए का मान कितना है, साइन ए का 12/13, 12/13 माइनस कॉस ए का मान कितना है हमारे पास 5/13 बटे में, सबके बटे में क्या है 2
गुणा tan का मान कितना है 12/5। बस ऊपर वाले अंश करेंगे तो दोनों के हर समान है, दोनों में से एक हर लिया हमने 13 और ये जैसे थे वैसे लिख देंगे 12 माइनस के 5। सबके बटे में क्या है 2 गुणा 12 तो 12 दूनी 24 और बटे में 5। अब क्या है 12 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 7 बचेगा और ये 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर वाले के साथ गुणा में। तो इधर कर लेते हैं तो कितना बचा यहाँ से 7 और गुणा में 5 और बटे में ये कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो 24 गुणा 13 तो 7 पंजे 35 और 24 की और 13 की क्या करेंगे गुणा कर लेंगे आपस में। तो कितना बन जाएगा 13 चौका 52 और 13 दूनी 26 और हंसरे 5 26 और 5 कितने हो गए 31। तो कितना बना 35/312। यही क्या है इसका आंसर भी बना। देखिए फिर से समझ लेते हैं कि साइन ए और कॉस ए बटे में 2 tan ए। साइन ए बटे में कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, ये कॉस ए नहीं था सॉरी यहाँ से कॉट ए था, सवाल में कॉट ए पूछा है, यहाँ से कॉट ए दिया हुआ है तो हमें निकालना है कॉट ए से। चलिए यहीं रोकते हैं वीडियो को। तो आज के हमारे सवाल थे ये त्रिकोणमितीय अनुपात के। अब जो नेक्स्ट सवाल है प्रश्नावली में और आने वाले बाकी आगे अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए कुछ कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हमें कुछ पता लगे कि आपने कितना सीखा, आपको क्या जानकारी मिली, आपने कितना समझा इसको। यदि आपके समझ में आया तो लाइक कीजिएगा और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि प्रत्येक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एक ताकि बहुत अधिक रूप में बहुत बड़े तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से और भी समझा सकें और एक बड़े रूप में उभर कर हो तैयारी हो आपकी। तो चलिए इसी तरह से बने रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।